अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुशामदीद कहती हूं। इस्लामाबाद की पहचान मार्गिला हिल्स पर मौजूद दो बड़े रेस्टोरेंट्स मोनाल और ला मोंटाना जो अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। ये 18 साल कबल तामीर किए गए थे और 11 सितंबर 2024 को इन्हें तारीख का हिस्सा बना दिया गया। सीडीए की तरफ से शिकायत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर किया। पहले इन दोनों रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया और फिर फाइनली इनको डिमोलिश कर दिया गया। ये रेस्टोरेंट्स 2006 में सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बनाए गए थे और इस्लामाबाद से आने वाले जितने भी अवाम थी वो यहाँ पर इन रेस्टोरेंट्स के ज़रिए से पूरे शहर का दिलकश नज़ारा कर सकते थे। इनका दिलकश माहौल, यहाँ पर ये जो इनकी लोकेशन थी और इसके साथ साथ यहाँ के मयारी खाने, इन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था और ये एक ऐसा मकाम बन चुका था कि जहाँ पर आए बगैर लोगों का गुजारा मुमकिन ना था। सीडीए से इन रेस्टोरेंट्स का मुआहदा हुआ था 15 साल की लीज पर और ये रेस्टोरेंट्स यहाँ पर इनको माहाना किराया अदा कर रहे थे। पहले ये किराया 2060 लाख रुपए माहाना था, जबकि लीज के अख्ताम तक ये किराया 8 लाख रुपए तक चला गया था। यहाँ पर जो यहाँ के इन रेस्टोरेंट्स के जो ऑनर्स हैं, इनके सीईओज हैं, उन्होंने इन रेस्टोरेंट्स को बनाने में अहम किरदार अदा किया और मोनाल और ला मोंटाना दोनों को उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट रेस्टोरेंट बनाया। यहाँ पर लोग आते थे, एंटरटेन होते थे, यहाँ पर पहाड़ी इलाका जात का लुत्फ उठाते थे। साथ साथ इस्लामाबाद की रोशनियाँ जो रात में जगमगाती हुई नजर आती थी उनसे भी लुत्फानंदोज होते थे। इस वक्त ये दोनों रेस्टोरेंट्स खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अवाम ने भी इन रेस्टोरेंट्स के बंद होने पर मायूसी का इजहार किया है और जब ये रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे तो फिर सोशल मीडिया पर फेयरवेल मोनाल और गुड बाय मोनाल जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे थे। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल वीरानी छाई हुई है। हम यहाँ पर ला मोंटाना के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात थी जिसके बिना पर ये रेस्टोरेंट्स बंद किए गए, ख़त्म किए गए और इनके साथ किस किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है और ये उसका तदारुक किस तरह का चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ला मोंटाना के सीईओ राजा मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या वजूहात थी जिनके बिना पर ये रेस्टोरेंट जो है इसको डिमोलिश किया गया, इसके पसे पुश को क्या मुहर्रिकात हैं जो इन्होंने फेस किए और ये सवाल से क्या कहना चाहते हैं, ये तमाम तर तफसील हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ी सा ये बताइए कि आपके दिमाग में ये किस तरह से आइडिया आया कि आप इस तरह से किसी रेस्टोरेंट को बनाएं, इसको चलें तो और इस तरह से इस्लामाबाद के बीचों बीच मारगला की पहाड़ियों के दरमियान में आपने ये रेस्टोरेंट बनाया। तो ये क्या ख्याल था जो आपके जहन में आया और आपने इसको फिर इस तरह से अमली जामा पहनाया? मैडम इस तरह है कि मैं सन 1989 वैसे एक मेरा दिमाग में आई गल कि इस तरह नहीं भी ऐसी स्मार्ट हुआ जगह स्मार्ट हुआ जो जगह अच्छी जगह हुआ उत्थे कोई कारोबार करा जैसा करा। मैं 1989 ने कोई गालबन 2 महीना सा इत्थे मैं टेंट लाया, तंबू लाया। मैं इत्थे मैं चाह, पकौड़े, समोसे, सिरगुड़, बिस्कुट यानी हर कंपनी चीज़ें इसने मैं रखना बोतल नाल सावन आप कोई भी चीज सारी 1989 में करने मैं फिर 1985 आके मैं फिर थे एक स्टोर बनाया यानी किराना स्टोर जिस ग्रां ने लोग जो दुकाना कोई नहीं सी ग्रानियां ते इत्थे जनाब मैं समान रखदा लोग फिर इथू खोल लग पे। 85 ने 5वें महीने नहीं गालबन 5 तारीख इत्थे स्टोर बनाया दुकाना जड़ियां किराने नहीं। फिर करने जनाब नाल बंदे में और अच्छों लग पे यार तो इतना कारोबार है इसकी वसी करने हैं बढ़ाने हैं। मैं मतलब मनना ऐसा यार मैं अनपढ़ बंदा हाँ, कोई पढ़े लिखे बंदे जेडे इत्थे धोखे चक्कर फराड करने ते मैं स्कूल टोटल 4 महीने गया। 4 महीने जगह पढ़िया मैं किसी की पार्टनर ना करना, मैं गुजारा करना बड़ा 2-4 हज़ार रुपया आज उड़ना महीने ना मैं गुजारा अपना चलाना। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर करने इस तरह होया कि वाह करनी थी असने होने से पीर मकरम असना सा जड़ा पिछू बिलोंग करना सा वो सैंतू दादू तो उसने बीवी जी सी फरजाना राजा सी अपना तीसरी बीवी तो वो शौकत भी पीर मकरम भी 2 मिनटा करो लग पे। मैं ना मने यार मैं पढ़े लिखे बंदे जेडे मना गुजारा चलना मैं ना करना
पार्टनर, लेकिन फिर मेरे वालिद साहब को चले गए। वो करने करने जो बुजुर्गा आखिया यार ठीक है, बंदे जो ठीक है आखने के नाल इन्होंने पार्टनरशिप करके मैंने कोई सरमाया नहीं सा, पैसा नहीं सा। मैं इन्हों की 1994 ने 8वें महीने ने 5 तारीख नाल पार्टनर किया। फिर इतना एक असा टैरस बढ़ाए, फिर असा की सीढ़ी किचन लाट किया खोखा जड़ा असा 16 बाई 35 ना किचन सा, 40 बाई 50 ना टैरस सा, ओपन सा टीन वाला छत सा, ते 56 बाई 104 ने ओपन टैरस से। इतने बड़ी रश, बड़े लोग कहने से पसंद करने से इस जगह की। फिर असा करने आ चीज जी है, फिर असा की सीढ़ी बोर्ड विचों सीढ़ी असा की लाट किया ते बेकायदा प्रॉपर तरीके नाल जरा सीढ़ी ना रूल रेगुलेशन ने उसने मुताबिक लाट होया असा की बोर्ड विचों बेकायदा नक्शे पास होए, फिर BCS पास होया, फिर DMH इशू होया सारी चीज। फिर महीने पहली बारी असा कराया जड़ा असना 11,700 कुछ रुपये असा कराने शुरू किए, सीढ़ी में जमा कराने शुरू किए। फिर प्रॉपर बिल्डिंग असा की लाट की सीढ़ी। फिर असा इतना 130 बाई 62 नी एक बिल्डिंग बढ़ाई, 50 बाई 62 ना किचन बढ़ाया, 130 बाई 42 ने दूई बिल्डिंग बढ़ाई। यानी 3 समझ को असने बेसक बने, बाकी सारे ओपन टैरस से। बड़ी रश चल रही थी, असा अपना प्रॉपर तरीके ना सही काम होना रहा। फिर पार्टनर से असा, फिर मेरे को सरमाया नहीं सा, मैं पार्टनर किते पीर मकरम की शौकत करीम आवान की। जो पीर मकरम अजकल गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में MD सा, हूँ अजकल बाहर आ, कनेडा आ, जो अमरीका आ, वल्ला वो बाहर आ। फिर उस तो बाद असा की प्रॉपर शुरू कर लगे। उस दौरान मोनाल ने बुनियाद रखी गई 2003 कि मोनाल एक सीढ़ी आपू प्रोजेक्ट बना लग पाया कि इतना जनाब अली दसा मिंगी जो पीर मकरम आखन लगा कि यार तेरे को पिटिशन लैटर आ, कब्जा लैटर आ, ते तू स्टे कर, ये मोनाल इतना ना बना। मैं आख्या नहीं यार बन दियो ना कि मैं स्टे ना कराना, इलाके नहीं बेरोजगारी खत्म हो सी। जेडे 20 30 50 ग्रां आ, इस ग्रां के लोग इतना कम कर सन गरीब, ते ये बेरोजगारी खत्म हो सी। फिर ये प्रॉपर तरीके नाल 2006 ये मोनाल जड़ा इस अखबार जो इश्तिहार आया, उस इश्तिहार में लकमान अफजल उसकी बोली हुई, उस जनाब अली किदा उस प्रॉपर चलाया था। और बेहतरीन पहले अगर मिसाल देना 500 गड्डी अहनी सी, तो जिला मोनाल बनया तो फिर इतना 5000 गड्डी अच्छों लग गई। असा को भी रश ठीक रही, मोनाल को भी रश ठीक रही। फिर पहले प्रोजेक्ट जैसा मोनाल ने 18 तो 20 करोड़ रुपये ना जरा बनया, वो सीढ़ी प्रॉपर बनाया, पैसा लाया। इस तो ज्यादा गालबन 30 तो 35 करोड़ रुपया उस टाइम लकमान अफजल आपने जो भी लाया कि जरा इसकी ज्यादा लोग आन, लोग बड़े खुश होने से थाने से सारी चीज होनी सी, खाना। तो मोनाल के बन जाने से मुकाबला बढ़ गया होगा कि जी, तो आपको उससे फिक्र नहीं हुई थी किसी किस्म की? बिल्कुल कोई फिक्र नहीं हुई, क्योंकि मुकद्दर जो अल्लाह ताला मथे लिखा है वो हर बंदे ने अपने नसीब विच। मोनाल ने मुकद्दर विच अपना नसीब सा, कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ला ब्रैकेट ला मंडाना असा ना मुकद्दर अपने नसीब सा। असा की ऐसी चीज नहीं हुई। ऐसी चीज होया तो मैं उसने स्टे कराया, मेरी पार्टनर आखिर पीर मकरम नहीं मैं किराया। फिर 2009 मैं पीर मकरम अपना शेयर उसने खरीद के मैं डॉक्टर अमजद जरा पोल्ट्री ना ऐसा आजकल सियासी मेरा ख्याल है काफ लीग ने कोई अहदेदार है वो नाल में पार्टनर किए। फिर असा प्रॉपर होटल 2009 ने विच असा शुरू किया था, बिल्डिंग जड़ियां बनाइया असा था। तो यहाँ पर ये मसाइल कब से जन्म होना शुरू हुए? ये जो CDA की तरफ से एक्शन लेने का मरहला ये किस साल में शुरू हुआ था? जी CDA ने एक्शन कोई नहीं किया। CDA ने तो बेकायदा रन दे रहे, मोनाल भी दे रहा सा, असा ला मंड कैपिटल व्यू ला मंडाना भी दे रहा सा। ए मिसाल बनाए वर्ल्ड लेवल, यानी वर्ल्ड लेवल जदों ए चीज आई, वर्ल्ड लेवल तो वैसे पहले भी सी, लेकिन 2015 में एक बोर्ड बनया, ऐसी एक औरत आ गई जिसकी दुनिया जहान ना कोई पता नहीं सा। यानी तमाम लोगों का कारोबार जरा सा 113 बंदे की नोटिस भेजे ने, जरा टारगेट किया गया सिर्फ 2 होटलों की, कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मंडाना और मनार रेस्टोरेंट। हालांकि उसकी नहीं करना चाहिए सा, इतना कोई नुकसान नहीं सा। टोटल जमीन बड़ी, टोटल ये जमीन जी 2 रेस्टोरेंट जमीन ही एक 20 कनाल
ਜਾਂ 25 ਕਨਾਲ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट और मनाल नी जी जमीन ये इतनी जमीन ज्यादा नहीं वैसे तो जमीन पूरी जी नेशनल पार्क नहीं है 3,14,000 कनाल जमीन नहीं इस पूरी पहाड़ी पर ते इत्थे तो जानवर ही नहीं से जानवर तंग ही नहीं हो रहे से उल्टा जानवर की खुराक मेरी सी लोग आ रहे से कोई बाहर रहे से जानवर की खुराक सैल तफील रहने से फिर जो इलाका सा पिछा इस इलाके गालबन 409 बंदा जड़ा मुलाजम सा असा ना कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ना सा इत्थे जेडे कोई मुलाजम से सारे यानी कारीगर तो कहने का चौकीदार तक अपना माली तक यानी हर बंदा सा रखा सफाई सुथराई इत्थे रखी सी। तो ये जो यहाँ का जो मटेरियल होता था जो तल्फ करना पड़ता था जो होटल में अमूमन होता है वेस्टेज मटेरियल जिसे कहा जाता है तो वो मटेरियल कहाँ पर आप लोग तल्फ करते थे? जी वो मटेरियल सा इत्थों सारा इकट्ठा करके जितना कचरा होना सा बेकायदा प्रॉपर गड्डियां लाइयां सियां सीडीए ने जड़ा इस्लामाबाद विच गैर विच बनया सा सीडीए ना प्रॉपर I-10 विच आ जा गालबन उत्थे गहना सा सारा यानी कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ना और ब्रैकेट ला मंटाना और मनाल ना इन्हां दोवां होटलां ना बेकायदा शामी गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਲਾਈਆਂ ਸੀਆਂ ਪਿਕਅਪਾਂ ਉਹ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਂਕਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਡੀਏ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਾ I-10 ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਖੜਨੇ ਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਬੰਦੇ ਰਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੇ असन मुलाजम के जरा कोई रस्ते न सटो रस्ते नहीं से सटने वो बेकायदा गच के सीडीए ने गैर में जरा उत्था सटने से गच के तो उसने बावजूद इत्थे इतनी खुशहाली सी इस इलाके की तलाड़ गिकीना बक्का करवार रजधानी बागपुर ढेरी मसलोमाबाद पक्षा खेतरा कोटला पिरसावा संगड़ा गली यानी जितने ग्रां गालबन कोई 40 तो 45 ग्रां से उस ग्रां ने लोग इतना नौकरियां करने से यानी किसी की तनख्वाह सी 30,000 किसी की तनख्वाह सी 20,000 किसी की तनख्वाह सी 50,000 किसी की तनख्वाह सी उस तरह अपर लेवल पर जिस तरह कारीगर से या जिस तरह शेफ से उन्होंने तनख्वाह गालबन 2-2 लाख भी 2.5 लाख भी आ सी जेडे सारे चीज वो शेफ भी इन्हीं गांवों से ताल्लुक रखते थे देहातों से? जी बिल्कुल देहातों से यानी कोई 5% या 10% जेडे लोग से वो इन्हां देहातों तो अट के कोई लाहौर तो कोई कराची तो कोई पेशावर तो जेडे कारीगर से अक्सरियत ज्यादा लोग जेडे से ये जेडे 40 तो 45 ग्रां तो कि मैं गण के दसे इन्हां ग्रां ने लोग से जेडे था नौकरियां करने से। तो जब ये वाइल्ड लाइफ वालों ने एक्शन ले लिया आप लोगों के खिलाफ तो फिर आपने इस पर क्या कानूनी कार्रवाई की? जी असा बेशक वाइल्ड लाइफ अंदर लगी रही हाई कोर्ट में जैसा कि असा की नहीं पता लगा कि वाइल्ड लाइफ क्या करनी पी 2015 च एक बोर्ड बनाया जड़ा वो बोर्ड भी इन्हें असा तरह बनाया उन्हें दुनिया जान समझ नहीं सी मतलब नकम्मा बोर्ड समझ के ना वो बोर्ड की तो मंडे साहब है वो ग्रां ने कौंसलर भी नहीं होना चाहिए वो बोर्डा विचों दे इलाके ने क्यों कि उन्हें की दुनिया जान नहीं समझनी इतने लोग बेरोजगार कर छुड़े ने गालबन 400 बेवा जी सी वो इथों मुनालपुरों की सी महीने ना और गालबन 85 बेवा जी सी वो असा ने कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मनतानन तो कि सी महीने ना 5,000 रुपया पहले असा बेवा की देने से तनख्वाह असा ने मैनेजर देना सा फिर उस तो बाद जेडे थे असा ने मुलाजम से वो 6 तारीख तो फिर मुलाजमा की तनख्वाह शुरू होनी सी 10 तारीख तक वो मुलाजमा की तनख्वाह कंप्लीट करने से शुक्र अलहमदुल्ला असा ने भी पेट पलना सा असा सुना बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं बढ़ाई मैं अपनी गल करना कि मैं जे कि साहब बेच बिठा के पैसे क्योंकि असा ना होटल खुद बनया असा सीढ़िए पैसे नहीं लाए असा ना पैसा खुद लाया असा कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ना जेडे मालिक से क्योंकि मैं कला पैसे नहीं से फिर नाल पार्टनर किए पहले पीर मकरम की फिर पीर मकरम की 2009 फारूक किया फिर डॉक्टर अमजद की रखिया 2009 ने 8वें महीने की 5 तारीख फिर असा होटल कंप्लीट तो किया 2014 में असा कंप्लीट कीतियां बिल्डिंगां ते असा की प्रॉपर जड़ा कमाई ने टाइम जड़ा हुण आया सा इस तो पहले तो असा एक किस्म ना सत्थों डाने रहे हैं यानी जिसकी बुनियाद आखने तो जिला कमाई ने टाइम आया तो वाइल्ड लाइफ वाले पिछा पै गए उन्हें जनाब वाले की होटल ने पट छुड़े। क्या वजह है कि सिर्फ उन्होंने ला मोंटाना और मोनाल को ही टारगेट बनाया है जबकि
ये बात सुनने में आई है कि इसकी एक बहुत बड़ी रेंज थी, बहुत बड़ी तादाद थी होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की, जैसे कि आई थिंक 113 के करीब ऐसे इमारतें थी कि जिनको डिमोलिश किया जाना था। तो सिर्फ ला मोंटाना और मनाल को ही क्यों निशाना बनाया गया? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि गालबन उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸੀਡੀਏ ਉਹ गालबन 113 ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ 113 ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਖੋਖੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। लेकिन टारगेट उन्हें सिर्फ किया दोवां होटलों की, कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मोंटाना और मोनाल की। हालांकि उन्हें की या तो फिर दूवी भी गिरानी चाहिए सी, असा ना आने गल को उन्हें की गिराओ, मतलब असा आने को होर बढ़ाओ तुम आ चीज़, लेकिन यह ज्यादती असा ना की ने, यानी असा ना तो कम कम 2 तो 2.5 अरब रुपये का नुकसान, क्योंकि असा पैसा कोलू लाया सा, और इतना ही नुकसान लकमान ना मोनाल ना, क्यों कि मोनाल ने भी इस तो यानी 18 तो 20 करोड़ रुपया अगर सीडीए प्रोजेक्ट खुद कोलू पैसा लाया, इस तो ज्यादा मोनाल ने लाया जो पैसा, उसने भी नुकसान इस तरह 2 तो 2.5 अरब रुपये ना। फिर यह नुकसान तो हट गया, फिर एक जहनी यानी टेंशन, एक ओनर नहीं और मुलाजमा नहीं असा की टेंशन, ओनर भी असा की टेंशन, बालका ने भी कि यार असा की टेंशन दी ने कि क्यों आ चीज़ की ने, इसने पूरा उन्हें की साहस करना चाहिए वर्ल्ड ऑफ वालियां की, और बेकायदा सारे दारियां की गल आने कि तुसा इन्हों के पर जनाब अली कड़ी नज़र रखो, इन्हों को पुछो कि ये तुसा अगर हाई माई चाहने से तो तुसा बंद कर छुड़वा, सील कर छुड़वा, डिमॉलिश क्यों कीते। तो ला मोंटाना और मोनाल ने दोनों ने मिलकर वाइल्ड लाइफ वालों के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया था क्या? देखिए उन्होंने मौका ही नहीं दिया, 6वें महीने 9वें महीने नहीं 11 तारीख असा को जनाब हैंड ओवर की, 13 तारीख उन्हें गिराना शुरू करता, यानी 4 6 मशीना लाइया ने, और गालबन कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मोंटाना ना जो मटीरियल खड़िया ने वो तो कम पेश 1 अरब रुपये ना 80 करोड़ रुपये ना मटीरियल, इतों सरिया, इतों दरवाजे, इतों शीशे, इतों लकड़ यानी दियार नहीं, इतों और लकड़ जी ऐसी सी और लगी सी दरवाजे नहीं, इस तरह मोनाल नहीं भी वो कहन का चले गए, सरिया भी सारी, यानी बिल्कुल उन्हें एहसास ही नहीं किया कि यार ऐसा करने पे ऐसा मरना ही नहीं। उसने बच्चियां की, उसने पोतरियां की, उसने औलाद की, आल औलाद की, जिस किसी चीज़ ने उस खौफ ही नहीं किया कि यार मैं कितनी बड़ी ज्यादती कर रही हाँ, इन्होंने लोगों का रोजगार खत्म कर रही हाँ, इन्हें तनख्वाह किन्ने से ये बेवा थू महीने किनिया सियां 5,000 10,000, उन्होंने जनाब अली उस सैलरी बंद हो गई, मुलाजमान की नौकरियां बंद हो गई। यह 2 ग्रां ना तुम समझो, बाज़ौकात दारे ये गल आखने कि गकीना तो तलाड़ जिला इस्लामाबाद कितने मुलाजम है, यार ए गकीना इस्लामाबाद नहीं, जेडे मैं 45 ग्रां गिन के दसे, ये 45 ग्रां ने जेडे लोग है वो पाकिस्तान ने, वो कोई इंडिया ने तो नहीं रिहाशी, वो पाकिस्तान ने रिहाशी है। तो ये जो 45 गांव के इतनी बड़ी तादाद में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, तो अब वो उनका जरिया मुआश क्या है, अब वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी? बिल्कुल मुश्किल से गुजारे मैडम जिंदगी, उन्होंने अल्लाह ही उन्होंने रोजी देने लाया। वैसे तो उन्हें वर्ल्ड लेवल ने उन्होंने रोजी बंद कर छुड़ी, यह होटल दोए ग्राहक है, उन्होंने रोजी उन्हें खत्म कर छुड़ी, लेकिन उन्होंने रोजी अल्लाह ताला ही देने लाया, गैबी मदद करने लाया अल्लाह ताला। वैसे तो अदरवाइज उन्हें जनाब राना की मैं तो दुआ करना कि अल्लाह ताला उसकी दुनिया पर मौजा दसा है, ये गफूर रहीम आ जिस कायनात पैदा की थी। अच्छा ये बताएं कि ये जो अब आपका आइंदा मुस्तकबिल का लायामल क्या है, कुछ प्लानिंग की है आपने, ला मोंटाना ने और मोनाल ने, आप लोगों ने मिलकर कोई प्लानिंग की है कि आगे क्या से लायामल बनाएं कि दोबारा से आप इन अपने पैरों पर खड़े हो सके? जी मैडम कोशिश तो कर रहे हैं, असा तो अपील कर रहे हैं तमाम दारियां की, जितने तमाम दारे पाकिस्तान ने, प्राइवेट दारे हैं, सरकारी दारे हैं, गौरमेंट ही और ਜਿਹੜੇ दारे उन्होंने दारियां के अपील करने कि ये होटल फिर तुसा बहाल करो, इस तो बगैर असा ना गुजारा नहीं, ये होटल बहाल हो सोन तो अज 15,000 खानदान है, 30,000 खानदान और उसी, क्योंकि असा और किसी बाहर ने बंदे की सुनने दौरे आई कि ये होटल असा था बढ़ा के PC ने जड़ा मालकान आ, या ये होटल असा श्रीना ने जड़ा मालकान आ उन्हें की बढ़ा के देसा, असा इस 45 ग्रां ने जड़े लोग या असा जाते ये होटल 2 ही बनन, मोनाल और कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मोंटाना,
नहीं तो फिर और होटल बने तो असां था मर मिटने वास्ते तैयार हाँ। ये जेडे 45 ग्रां ने लोग हैं क्योंकि असां ना रोजगार क्यों छीलिया ने इन लोगों ने। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर अब एनओसी किसी और ग्रुप को दे दिया गया है और ला मोंटाना और मनाल की जगह कोई और ग्रुप है जो यहाँ पर होटल तामीर कर सकता है। इस बारे में क्या इत्तलात है? अभी तक तो इतलात असां किया है, वैसे सुनने आ खबर यहाँ हाले तक सामने नहीं आई। जिला कोई गल सामने आई तो ये लोग लिखट सुन जड़ा कम तो कम लाख बंदा आ, 1.5 लाख आ, 80,000 बंदा आ। इन्हें नजारा है एक बंदा जड़ा तू बेरोजगार है उस बंदे ने 10 बंदे खाने ले उन्होंने लिख सुन फिर बच्चे भी औरतां भी प्यो भी भाई भी वो सारे लिख सुन यार मुंडा बंदा बेरोजगार होया तो दोबारा रोजगार लभ्या तो असां लिखना बाहर असां फरियाद करा असां गौरमेंट अगर फरियाद करा कि गौरमेंट असां ने कोई सुनिया असां नी फरियाद कोई रहम करा जे असां ने 2 बिल्डिंगा फिर बनन मोनाल भी फिर बना कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट भी फिर बना क्योंकि इस टाइम भी कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट जड़ा ब्रैकेट ला मंटाना उसना पिटिशन लेटर मुंडे ना आया और अपना सीडीए जैसा 2,57,000 रुपया पर मंथ महीने ना पे आडो जमा करा रहे हैं से आखिरी टाइम तक 9वें महीने नी 5 तारीख तक पैसे जमा कराए। इस तरह मनाला उस भी आखिरी टाइम तक पैसे जमा कराए जो ही सीडीए लिया तय कीते से शेड्यूल उस पर करने रहे हैं सारी चीज। कोई असा सीडीए ने कानून या वाइल्ड लाइफ ने कानून ने खिलाफ वर्जी असा बिल्कुल नहीं की। इस हवाले से तमाम तर दस्तावेजात और कानूनी जो लिखत पढ़त होती है वो आपके पास सब कुछ मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, फैल सीडीए मौजूद है असा नहीं और असा कोई बिल्कुल चीज नहीं की। असा दरख्त है सारे लाए बल्कि जंगलों च अग लंगड़ी सी तो असा ने जेडे होटलों ने मुलाजम से मोनाल और कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मंटाना ने इन्होंने लोगों की भेजने से जाओ यार जंगला पहाड़ी पर अग लगी साओ सीडीए जेडे मुलाजम है उन्होंने मदद करो उन्होंने पानी खड़ के दो उन्होंने रोटी खड़ के दो जो दाल साग पकी ये नहीं जी असा टिक्का या मटन खिला रहे से असा दाल साग देने से रा खाओ तो नाल इन्होंने अग सवाओ कि गरीब लोग बंदे जो मुलाजम है अग सवानी तो मदद करो इन्होंने असा तो यह मदद करने रहे अस तो पहले और 2015 तो पहले तो अग इतनी लगी ही नहीं। अग जी लगी वर्ल्ड लाइफ ना बोर्ड बनया 2015 प्रॉपर उस तो बाद अग्नियां लगनी शुरू हुई। उस तो पहले इस्लामाबाद में लोग शहरी थे मौजूद से इन पहाड़ों पर कोई अग्नियां नहीं लगियां। ये वर्ल्ड लाइफ वाले खुद कोशिश की लाने ने कि सीडी ने दारे को असाए नेशनल पार्क जी असा खसा जा करा अपना यह चीज जी वर्ल्ड लाइफ ने दौर में हुई पहले कोई नहीं सी। तो इस तरह आग जब उन्होंने दरख्तों को लगाई जानबूझ के लगाई वाइल्ड लाइफ वालों ने तो आपने उसके ऊपर फिर कोई कानूनी एक्शन लिया? ये सब क्या कर सकने हो सामने नजर तो नहीं आए तके तो नहीं असा सुना सड़ाई बाहर हैं हमें जी बाहर हैं या सुना सड़ाई बाहर हैं कि लोग ज्यादा जो लोगों ने तबसरात से कि वर्ल्ड लाइफ वाले खुद अगियां लाने जेडे मुलाजम ना रखे छोटे जेडे मिसाल देना किसी ने तनख्वाह 20,000 ही किसी ने 30,000 ही किसी ने 15,000 ही उन्हें कोई गालबन 30 मुलाजम रखे या 40 रखे वो मुलाजम उन्होंने यह चीज करके अगियां लाने से बड़े जेडे वर्ल्ड लाइफ ने जेडे मेंबर से या वो नहीं जेडे छोटे से किसी तरीके नाल ये सीडीए दारा की असा फेल करा कि वर्ल्ड लाइफ वाले दारा असा क्या चीज करा इस असल जहन लोग जेडे बाने से इस जहन नाल बाने से मतलब है कि सीडीए और वाइल्ड लाइफ इन दोनों के माबैन भी आपस में तनाजा चलता रहा? पहले था अब मुझे नहीं पता कि वो आपस में वो खत्म हो गया या रहना लेकिन पहले था क्योंकि वर्ल्ड लाइफ वाले आने से असन एरिया ये असन या चीज सीडी लाने से यार असन अदूद है असन एरिया असा की बूटे लान दो वो बाज़ औकात वर्ल्ड लाइफ वाले सीडीए लेके बूटे नहीं लान देने से कि यार ये बूटे हालांकि बूटे ज्यादा जो लाए वो सीडीए ले लाए सीडीए डिपार्टमेंट वर्ल्ड लाइफ वाले तो बूटा ही कोई नहीं लाया वो तो सिर्फ 2 बूटे ला के कैमरा फोटो स्टेशन कहने का मोबाइल नहीं तस्वीर कहने का था अगर नेट पर चार्ज छोड़ने से मतलब वर्ल्ड लाइफ वाले तो बूटे लाए ही नहीं लाई सीडीए सारे बूटे और सीडीए डेवलपमेंट किया जिला इस्लामाबाद की जद दरख्लाफा बनया क्योंकि असा तो दादियों पड़दादियों इस इलाके ने बाहर ने ना असा इतना ने ताए गल्लां सारियां बाने पे। सीडीए इसका मतलब है कि ला मोंटाना और मोनाल के साथ बराबर खड़ा रहा इस मुश्किल वक्त में? सर पहले था खड़ा कि मतलब ना लेकिन जिस वर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट गई तो वर्ल्ड वाले सीडीए ने बेचारे मजबूर हो गए जेडे अफसरान से खामोश हो गए। हूँ तो पता लगा कि आनी बेंच पे जो फरीक बने सुने हमें कि आनी बेंच पे जो फरीक बने
ला डीजी और एनवायरमेंट डीजी और एक डायरेक्टर जड़ा कि यार होटल क्यों टाए ने असें की वाला जवाब दे सुनिया में वाला ये गल है या नहीं लेकिन सुनिया है कि वो फरीक बने कि यार असें की आमदन आ रही थी और वाकई आमदन आ रही थी सीडीए की आमदन आ रही थी फिर असानी जी सेल पिछे सा गालबन कोई 1 करोड़ ते 10 लाख रुपया महीने ना मोनाल जमा करा रहे सा और गालबन असा 72 लाख के 32 लाख रुपया कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मंडाना असा जमा करा रहे सियां सेल पिछा जड़े कर रहे सियां ते गालबन तफसील जी असा को रिकॉर्ड मौजूद आ लेकिन असा बड़ी हैरानगी असा तो अपील कर सकते हैं गौरमेंट अगे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगे भी और हाफिज मुनीर अगे भी CNC अगे कि यार होटल किसी तरीके बहाल करा के दो असा की असा बिल्कुल कोई कमाई नहीं की यह चीज़ नहीं की लोगों ने रोजगार सा असा ने रोजगार बहाल रहा मुड़ के वो लोग जो 45 ग्रां ने बेरोजगार हुए से वो लोग ना होने रोजगार फिर रोजगार उनकी दुनिया बन के रोजगार फिर मिला है। जिस तरह से अब हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमत इस वक्त मुल्क में सरमायाकारी की बात कर रही है और इस हवाले से बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में लाकर सरमायाकारी के मौके फराहम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क तरक्की की तरफ जाए और मुल्क में डेवलपमेंट के तरक्याती काम ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये उन्होंने एक्शन लिया गया है वाइल्ड लाइफ की तरफ से और जिस तरह से ये होटल्स को डिमोलिश कर दिया है मस्मार कर दिया है बिल्कुल बंजर बना दिया यहाँ पे जमीन को तो इस तरह से सरमायाकारी पर मुल्क में असर नहीं पड़ेगा सरमायाकार तो इस तरह मुल्क में नहीं आएगा काम करने। मैडम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सरमायाकारी जी सी उल्टा आने ने बजाय नसना शुरू हो पैसी ये हुकूमत की समझना चाहिए सोचना चाहिए कि इतने बड़िया एक फैक्ट्रियां इतनी बड़िया इंडस्ट्रियां 2 लगियां सियां तो वो इंडस्ट्रियां की तुसा खत्म किया तो जेडे लोग अवरसिर पाकिस्तानी है वो मुल्क में किस तरह आसो वो मुल्क में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सुन यानी उन्हें अदमाद कौन दे सी अदमाद उन्होंने बहाल कौन कर सी और यह तरीका तो नहीं किस तरह जंगल बियाबान बढ़ा के आज जनाब इतना रौनक होनिया सियां इतना सैर तफरी ने लोग सखाने लोग कहने से यानी टोटल 10 to 12 मिनट लगने से इस्लामाबाद तो आप 6 बिचू आप 7 बिचू आप 8 चू और G6 G7 चू लोग पिंडी तो लोग आने से पिंडी यानी छुट्टी होनी सी जुम्मे छुट्टी होनी सी पिंडी जुम्मे करोड़ सारी हसनी सी जितने ताजर बलादर सी वो सारे था आने से अंजाया करने से बच्चियां की आने से बच्चे उन्होंने खेड़ने से फैमिलियां हसनिया सियां हुण तो लोग किस पे तकने ही नहीं कि जंगल बियाबान बढ़ा छोड़िया ने खंडरेट बढ़ा छोड़िया ने कि इतना तक ही ना सा इस एरिए च अच्छा ही ना इतना खूबसूरत इलाका है आज खूबसूरत इलाके की अंजाया करनी थी अहने होने से साल तफरी ने लोग लेकिन मतलब बड़ी हैरानगी है फल फलिया पता नहीं क्या सोचा कुछ जाती अनाज ही उन्होंने या किस हिसाब नाल कीता ने ये रब नी जात जाननी असा अल्लाह के ही दुआ कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह से मोनाल ने अपने मुख्तलिफ ब्रांचेस और जगह पर भी खोल दिए हैं जैसे रावलपिंडी में भी इसकी ब्रांचें हैं जो खुल रही हैं तो क्या ला मोंटाना की इस तरह से ब्रांचेस खोलने के बारे में सोचा था आपने? सर मैडम कोई नहीं सोचा मैं इस मेरे को सरमाया नहीं मेरे पार्टनर से सोच रहे से बेसुख सा की मिसाल कि मेरे को 1992 सटक नवाज शरीफ साहब अगर वो सुन रहे मंगी तक करे तो वो जनाब मेरी तस्वीर चेक कर मंगी उन्हें आख्या इतना जमात उन्हें कराई बेकायदा मस्जिद का शड बनया सा मियाँ नवाज शरीफ 1992 17 बंदे उन्होंने नाल गार्ड से और 18 बोतल मेरे को पीतियां ने मंगी पैसे दिते ने सामना पीती ने मैंने 3 रुपये बोतल में दी 1992 ने 9वें महीने नहीं 11 तारीख नहीं गल दी बेकायदा होता करे तो रहम करो असा लोगों पर 15,000 खानदान पर मैं दुआ करने वाला सा पर भी रहम कर। ब्रेक पे जाने से पहले आप हुकूमत से और CDA से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस मामले में आपकी मदद कर सकती हैं और किस तरह से आपको इस मुश्किल से निकाल सकते हैं? जी मैडम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैं CDA का भी अपील करना एक दायरा है बहुत बड़ा दायरा है आज CDA और CDA मुड़ के फिर पर खड़ा करा और कैपिटल व्यू रेस्टोरेंट ब्रैकेट ला मंडाना खड़ा करा और मनाल भी खड़ा करा क्यों कि आज 15,000 खानदान 30,000 खानदान था कम कर सी मैं गवर्नमेंट का मौजूदा सटम गवर्नमेंट जी है मैं उसका अपील करना हाथ बन के कि वो असानी मदद करा और 2 होटल असा की बढ़ा के दिया है क्योंकि असा होटल लेना वर्ल्ड ऑफ को जुर्माना कहन के वो मुड़ के असा की बढ़ा के दिया क्योंकि असा बेरोजगार लोग हो गए रोने या बेवा की तकने गरीबा लोगों की तकने ते रोना है ना
कि बह कर रोन लग पिया। हकीकत संग मसाले मने कैमरे नहीं अख मिगी नजर आ रही। मैं गल आना कि मैं रोवां पिट्ठा के मैं गरीब लोगों की तकना ते मैं गल आना मैं मर जना अल्लाह मेरी मौत चाकना। क्यों कि इन्हां लोगों की जनाब अली ना कीता तबाह और बर्बाद इसकी करा राना शहीद की और बाकी 8 मेंबर भी। जी नाज़रीन, हमने ला मोंटाना के CEO जनाब राजा मोहम्मद अख्तर साहब से बात की और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना है इस रेस्टोरेंट के डिमोलिश होने से। ला मोंटाना भी डिमोलिश हो चुका है, इसके साथ साथ मुनाल भी डिमोलिश हो चुका है। तो इन लोगों की हुकूमत से यही अपील है कि इनकी दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो दी जाए और इनको दोबारा से इजाज़त दी जाए कि ये रेस्टोरेंट्स यहाँ पे दोबारा से बहाल हो सके, ताकि ये एक ऐसा सयाहती मकाम है जो बहुत खूबसूरती में भी अपनी मिसाल बहुत रखता है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे ला मोंटाना के CEO जनाब राजा मोहम्मद अख्तर साहब से। उन्होंने हमें तमाम तर तफासिल से आगाह किया कि किस तरह से इस रेस्टोरेंट को डिमोलिश किया गया और उसके साथ साथ मुनाल को भी डिमोलिश किया गया और इसमें वाइल्ड लाइफ ने अपना अहम किरदार अदा किया इन दोनों रेस्टोरेंट्स को डिमोलिश करवाने में। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुतासरीन, वो वर्कर्स जो यहाँ पर काम करते थे, जिन्होंने अपना दिन रात यहाँ पे लगाया, यहाँ पर वो रोज़ी कमाते थे और यहाँ पर वो गिरदो नवाह के देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं ये सब लोग, और ये लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं और ये क्या जो चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं, ये हम इन्हीं की ज़बानी आपको बताते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी हसन। आप यहाँ पर ला मोंटाना में क्या फ़राइज़ अंजाम देते थे? जी मैं रिहायशी हूँ यहाँ का। आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो ये बताएं कि यहाँ पर जब ये रेस्टोरेंट्स मौजूद थे तो यहाँ पर लोगों को क्या फ़वाइद हासिल थे? सबसे पहले तो आप देखें कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थी ये प्लेस जो मुनाल और ला मोंटाना। बाहर से जो हमारे विजिटर आते थे फॉरेन कंट्री से, वो यहाँ पे आते थे, ठीक है। उसके अलावा देखें हमारी क्रिकेट टीमें जितनी थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं, हमारे वज़ीर आज़म यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये पूरा इस्लामाबाद का एक हुस्न था ये वाली प्लेस जो है ना मुनाल और ला मोंटाना। पता नहीं क्यों वाइल्ड लाइफ ने इतना बड़ा इक़दाम किया है इसको गिराने में, और 113 टोटल उन्होंने नेशनल पार्क में जो तमीरात थी उनको बेसिक उनका केस था और उन्होंने शुरू नीचे से करनी थी, क्योंकि दामने को भी होटल कायम है, सियादपुर में भी है, इसी तरह जो और मरगला में है, लेकिन उन्होंने आके यहाँ पे उसको टारगेट करना ये हमारी समझ में नहीं आई कि इतने बड़ी ये देखें बेरोज़गारी जो हमारी बड़ी है ना, वो कोई 1100 मुलाजम नहीं है, ये कोई 10,000 प्लस से लोग हैं, क्योंकि इसमें सप्लायर आप देखें वो भी मुतासर हुए हैं जो यहाँ के रिहायशी लोग थे जिन्होंने अपने घर रेंट पे दिए हुए थे। तो बेरोज़गारी बहुत हमारी हुई है कि हज़ारों के हिसाब से जो ख़ानदान है वो बेरोज़गार हुए हैं। उसके बाद चंद दिन पहले वाइल्ड लाइफ की तरफ से एक प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हमारे इलाके को भी टारगेट किया गया। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये लोग आग लगाते हैं, हालांकि हम तो पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ के रिहायशी हैं और ये 2015 में जब ये बोर्ड बना उसके बाद ये सिलसिला आग वाला शुरू हुआ। उससे पहले ये जंगल भी हरे भरे थे और बड़ा पुरसकून माहौल था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं और इनकी वजह से हम डिस्टर्ब हुए हैं। जब से ये बोर्ड आया है इन्होंने आग लगाना शुरू की, लोगों को बदनाम करना शुरू किया और रोडों पे आप देख लें, क्योंकि जो मुनाल और ला मोंटाना ये नीचे चिड़ियाघर से लेके ऊपर तक सफाई करवा देते और एक रैपर और एक सिगरेट का आपको टोटा भी नज़र नहीं आता था, लेकिन आज देख लें वो गन भी आपको नज़र आ रहा है और बेशुमार कचरा आके ये लोग फेंकते हैं और इल्ज़ाम लोकल आबादी पे लगा। तो जिस तरह से ये लोकल आबादी पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और आपने कहा कि आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो इस पर कोई एक्शन लिया गया है और फर्दर मजीद मुस्तकबिल में आप इस पर कोई लीगल एक्शन लेना चाहेंगे? देखें जी, एक्शन तो कोई नहीं, उन्हें तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि राना सईद हैं और जो उनकी पूरी टीम थी उनको मदद करनी चाहिए थी हमारे साथ। इतनी बड़ी जाति वो करके गई हैं हमारे साथ। एक तो ये 2 बिल्डिंग वो गिरा गई, हज़ारों लोगों को बेरोजगार करके चली गई, ऊपर से हम जो लोकल लोग हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आई और आज दिन तक वो लगी हुई है इस मिशन में। वो आप देखें छोटे छोटे कोई 15-18 साल के बच्चों पे को अपने फेसबुक पेज पे ना वो लेके आ रही हैं जी कि ये इसको सेव करें और ये एनवायरमेंटल जो है ना नुकसान है, स्मोक का खतरा यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि पहाड़ी इलाके में भी स्मोक कभी देखी है आपने? इतना अरसा हो गया मुझे, वो ज़ाहिर वो सामने आती नहीं है, बात करती नहीं है। स्मोक तो आपकी इस्लामाबाद में पड़ती है। आप सारी आई-9 में फैक्ट्रियाँ बंद करवाएं, सबसे पहले आप सरीना को बंद करवाएं, आप मैरियट को बंद करवाएं जो आपके डिप्लोमेटिक एरिया में है। वो तो रेस्टोरेंट चल रहे हैं,
अगर ये माहौल को ख़राब कर रहे थे दो रेस्टोरेंट, वैसे ख़राब तो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे तो आपको पता है स्मोक, ये दरख्तों की वजह से स्मोक होती ही नहीं है। अब आज दिन तक मेरी उम्र 40 साल होगी, मैंने नहीं देखी। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह के वो घटिया इल्ज़ाम हम पे लगा रही हैं। आए दिन हम पे जो है ना, वो उनका पेज में देखता हूँ, आए दिन हम पे इल्ज़ामात वो लगा रही हैं। लेकिन देखें जी, कोशिश कर रहे हैं हम, और मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है कि इन दोनों रेस्टोरेंट को बहाल किया जाए। जितने ख़ानदान बेरोज़गार हुए, आज देखिए इसमें एक और चीज़ थी, क्योंकि जितने हमारे यूथ थी, नौजवान थे, वो यहाँ पे दिन को कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, और वापस आके 2 बजे के बाद वो अपनी नौकरी यहाँ पे करते थे, और अपनी तालीम को उन्होंने जारी रखा हुआ था। लेकिन वो सिलसिला हमारा ख़त्म हो गया। तालीम और जॉब दोनों साथ चल रहे थे, वो चला रहे थे साथ। और मलकान बड़े अच्छे थे, मोनाल के भी और इसके लामोंटाना के, उन्होंने बड़ी उनको सुलतें दी हुई थी। उन्होंने मतलब कन्वेंस उनको दी हुई थी कि चलें ये बच्चे तालीम हासिल करें। गाँव के लोग हैं, गरीबों के बच्चे थे। तो बेसिक ये हमारे साथ इन्होंने एक बेरोजगारी नहीं, हमारे बच्चों की तालीम का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। आज हमारा इलाका बहुत पीछे चला गया इनकी वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कि खुदारा इस प्लेस को दोबारा आबाद करें। ये तो पूरी दुनिया में मशहूर थी, ये प्लेस पूरी दुनिया में मशहूर थी। और आपने इस्लामाबाद की खूबसूरती की आप बात करती हैं वाइल्ड लाइफ वाले, तो आपने खूबसूरती बढ़ाई नहीं है, इसको ख़त्म कर दी है। आज आप देखें रोड पे आप भी सफ़र करते हैं, और भी मैं जो इस्लामाबाद के शहरियों से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, E7 के लोगों से या F8 के लोगों से, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऊपर आके हाल तो देखें आप किस खूबसूरती की बात कर रहे हैं। और बाकी इन्होंने कहा जी जानवरों के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप रोड पे देखें, आज जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे, उनको खुराक नहीं मिल रही। चिड़ियाघर का हाल आप देख लें, इन्होंने क्या कर दिया है। अंदर इन्होंने अपना हफ्तावार बाजार लगा दिए हैं, और जानवर कहाँ पे है? 4 तो आपने जानवर रखे हुए हैं, और आप कह रहे हैं जी जानवरों का ये हकूक़ नहीं, इंसानों के हकूक़ सबसे पहले हैं, उसके बाद आप आगे जाएं। तो वो ख़त्म कर दिया आप। थैंक यू जी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, और मैं मोनाल और लामोंटाना जो दोनों होटल पे मैंने काम किया है। 8 साल जो है मोनाल पे काम किया है, 7 साल इधर लामोंटाना पे। लास्ट टाइम पे मैंने इसी जगह से मतलब काम मेरा ख़त्म हुआ है। क्या फ़राइज़ अंजाम देते थे आप यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे आखिरी जो था वो जो CCTV जो कैमरा ऑपरेटर था यहाँ पे लास्ट टाइम पे। लेकिन मेरा काम जो है वो क्या कहते हैं डिश वॉशिंग से मैंने स्टार्ट किया है, और 15 साल तक अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब यहाँ तक पहुँचे, आगे जब हमें सोचते हैं मज़ीद और आगे हमारी सैलरी अच्छी होने वाली थी, तो साथ में बीच में ये उन्होंने ये काम कर दिया है। आज आप यकीन मारे मेरे घर जाएँ, बच्चे मेरे छोटे भूखे हैं, रोज़गार नहीं है, क्या करें, किसके पास जाएँ? ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म से आप अपील करते हैं, आप आएँ हमारे गाँव में आके, आप लोग आके देखें। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ जो है मैडम बनाना सही, तो खुद आओ वहाँ पे बैठती हो, ये पैसे दे के तो ये रिजाज कराई, ये जाली रिजाज है। खुदा का वास्ता है, खुदा से डरो, आओ हमारे हालात आके देखो, हमारे घरों के देखो। मैं इस साल बच्चों के पेपर नहीं दिलवा सका, क्या पास पैसे नहीं थे, एक पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं है, घर में हमारे बिल्कुल चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ये फरियाद लेके जाएँ, कहाँ जाएँ? क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है? हम यहाँ के रहने वाले नहीं है? क्या हमें इसी चीज़ का ये इनाम दिया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे भूखे मरें? जो रोज़गार चाह रहे थे, यकीन माने ऐसी सोचते थी, गाड़ी हमें घर से उठाती थी यहाँ से फिर वापस घर, साल बाद उम्रा पैकेज। ठीक है, और भी हमारे कहीं सोचते थी। अभी मैं हेपेटाइटिस C का मैं मरीज़ हूँ, 5 महीने से मैंने दवाई नहीं ली, क्योंकि मेरा ये सोशल कार्ड ख़त्म हो गया। ठीक है, आप जहाँ भी जाएँ उसका महंगा तरीन इलाज है, कहाँ पे जाऊँ? ठीक है, मैं इनसे अपील करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से, और भी इदारे हैं, बराए मेहरबानी मोनाल और लामोंटाना को बहाल करें, कि ताकि हमारे लोगों का रोज़गार शुरू हो सके। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा रियासत अली नाम है, मैं तराड़ गाँव का रहने वाला हूँ। आप क्या करते थे यहाँ पर रेस्टोरेंट में? मेरा यहाँ बेटा था। अच्छा। तो वो मुलाजिम था, तो उसकी जो है ना वो 48,000 रुपया सैलरी थी। तो 8-9 बच्चे थे उसके, तो 2-3 हम उसके जो है ना वो 2 माँ बाप थे, 11-12 की मतलब है ना वो बन जाती थी। तो अभी हम इतने बेरोज़गार हो गए हैं कि हमारा तो यही दिल करता है कि हम जो है ना वो खुदकशी कर लें। हमारे पास तो और कोई ये चारा नहीं है। हुकूमत का काम होता है कि वो रोज़गार दे, ना कि वो छीने। अगर ये मेरी आवाज़ या ये सब मेरे जो भाई यहाँ खड़े हैं, इनकी आवाज़ हुकूमत सुन रही है, तो हम तो उनसे यही अपील कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये लामोंटाना और मोनाल दोनों को बहाल किया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मोनाल का जो बंदा था, जो होटल का मालिक था, उसको तो कोई अवार्ड देना चाहिए था, जिसने 1200 बंदे को रोजगार दिया हुआ था, और इससे ज्यादा कई बेवा औरतों को अभी भी वो दे रहा है।
मैं ये जितने भी इस्लामाबाद में हमें लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि हमारे गांव में आए, आके देखें, लोगों के हालात देखें। और ये झूठ मार रहे हैं हम कि हमारी जो बेवा यतीम बच्चे थे उनको अभी तक ये जो मोनाल का मालिक था होटल का, वो एक मतलब है कि मैं तो कहता हूँ उसको वार देना चाहिए था। उसने हमें बेरोजगार इन्होंने कर दिया है। तो राना जो शहीद है वाइल्ड लाइफ वाली, क़यामत के दिन उसका कुर्बान होगा और हम गरीबों के हाथ होके हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी है। जी आपका क्या नाम है? इमरान महमूद नाम है। मैं भी मनाल में जॉब कर रहा था। ठीक है। शुरू दिन से तकरीबन 18 साल से मैं क्या जॉब करते कर रहा था। मैं डिश वॉशिंग से स्टार्ट किया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑपरेशन मैनेजर था यहाँ पे। बड़ी अच्छी भली 70-80 हज़ार रुपये सैलरी कमा लेता था, तो एक अच्छा घर चल रहा था। तो ये बड़ा गलत किया है इन्होंने कि हमारा जो 2-3 गाँव जितने भी हमारे करीब गाँव हैं, इनको बेरोज़गार कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ना तो ये जंगल को कोई नुकसान पहुंचा रहे थे रेस्टोरेंट, ना ही कोई गंद डाल रहे थे, बल्कि इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी सहूलतें पैदा की हुई थी मनाल और लामंटाना ने। जंगल को सेव करने के लिए आग लगती थी, बुझाते थे सब मिलके, रास्ते में गंद नहीं डालते थे। तो इस तरह से हमें तो ये कोई अजीब सा ही मतलब माहौल रख ले कि ये कोई नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो रायना सईद ने हमें जो है ना वो गलत चार्ज किया है। ये चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए थी। कॉन्फ्रेंस करके तो वो हम पे इल्ज़ाम भी लगा रही हैं, तो हमें बड़ा दुख हुआ है इससे, हमारा दिल दुखा हुआ है। उसके लिए हमारे मुंह से बदवाएं निकलती हैं। तो वो अदारों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये मनाल और लामंटाना दोबारा खड़े होने चाहिए। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रुकन माना, मैं कोकीना का रहायशी हूँ। और ये जो लामंटाना और मनाल को गिराया गया है, इसके पीछे कोई साजिश लगती है हमें। वो साजिश इसलिए लगती है कि वो 113 ये एक्टिविटीज़ को टारगेट किया करता है कि ये 113 इधर रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, सिर्फ और 2 को डिमोलिश करके। इससे ज़ाती अना की बजाय और कुछ नहीं लगता हमें ये बताया जाए कि वाइल्ड लाइफ के कानून में मारगिला हिल्स का कोई और कानून है और नीचे जो गाफ क्लब चल रहा है उसके लिए कोई और कानून है। हमें इसके लिए इसकी वजाहत चाहिए। राना सईद ने अगर इसको 2 को गिराना था तो क्या वो उससे बहुत नज़दीक नहीं थी वो जगह? इसलिए हम अपील करते हैं और ये हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये कोई गैर कानूनी थे तो मालिकान को किस लिए छोड़ दिया गया? जो 18-20 साल से 25 साल से ये चल रहे थे, वो उनके लिए कोई कानून था उस वक्त, और उनको छोड़ा किस लिए गया? उनको फ्री चिट दे दी और हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम इसलिए अपील करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि इनको दोबारा इनको रीस्टेट किया जाए और हमारी बेरोजगारी को दूर किया जाए। हम उनके शुक्रगुजार हैं। जी आपका नाम क्या है? जी राशकीर नाम है जी मेरा। और आप यहाँ क्या करते थे? जी मैं इधर इलाके गोकीना का जनरल कौंसल था सबका पहले। ठीक है। अभी ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम 2 माह से इधर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है इधर रोड के ऊपर। 2 माह से हम इधर ही बैठे हुए हैं, इन लोगों के साथ बैठा हूँ। इधर गए, हम प्रेस क्लब भी गए हैं इनको बहरहाल कराने के लिए। इन दोनों होटलों को कोई बंदा सुन नहीं रहा है, ना कोई हुकूमत सुन रही है अभी तक, ना कोई दारा सुन रहा है। ऐसी कोशिश कर रहे हैं, हम इधर धरना दिया हुआ है, हम 2 माह से इधर बैठे हुए हैं। तो इस धरने पर किसी ने आकर कोई एक्शन नहीं लिया? इंतजामिया में से कोई नहीं आया? इंतजामिया नहीं आती है, वो पुलिस वाले आते हैं सिर्फ। वो भी मेरे ख्याल एसी तक, एक दफ़ा एसी आए, उनके बंदे आए हैं, उन्होंने पूछा है भाई तस्वीर बना दो जी, हमें तस्वीर बना के उनको दे देते हैं, वो सेंड करते हैं। पर कोई बंदा हमारा पता नहीं करता है, कोई बिल्कुल खामोशी छाई रहती है। खामोशी छाई है, कोई बंदा नहीं आ रहा है। हम रोड बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम गैर कानूनी काम कोई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, रमज़ान का माह है, इसमें देखते हैं कोई हुकूमत वाला बंदा आ जाता है, कोई दारे वाला आ जाता है, कहते हैं तो हमारा कोई मसले का हल निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रोड बंद करेंगे। फिर हम जाएंगे डी चौक तक जाना पड़ेगा, जाएंगे इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। और आप यहाँ पे क्या काम करते थे? मैं बारबेक्यू का शेफ था इधर। अच्छा अच्छा। जी, जी। तो कितने साल से आपने यहाँ पे काम किया? मैंने 12 साल किया मैडम इधर काम। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हालात बन गए और सब कुछ खत्म हो गया है? मैडम ये है कि मैं तकरीबन 5000 सैलरी पे आया था, तो जब ये गिरा है स्टॉक में 1.5 लाख सैलरी थी। तो अभी हम बेरोजगार हैं, इधर बैठे हुए हैं, बदवाई दे रहे हैं मैडम राना सईद को, क्योंकि इतने अच्छे रेस्टोरेंट थे, हमारा नाम था इधर रेस्टोरेंटों का, इस वजह से हमारी भी इज्जत थी हर जगह पे। तो अभी हम बेरोजगार हैं, हम तो बदवाई दे रहे हैं उनको, बैठे हुए हैं। तो अब आपका जरिया माश क्या है? कुछ भी नहीं है, फारग है, बैठे हुए हैं। घर का खर्चा कैसे चलता है? बहुत मुश्किल चल रहा है, कोई खर्चा नहीं, इधर ही आके बैठ जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है हमारा। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट बहाल करें तो हमारा रोजगार लगे, बच्चों की रोजी कमाएं हम।
सब लोग बेरोजगार इधर आके बैठ जाते हैं। बस यही अपील है गवर्नमेंट से हमें। आपका नाम क्या है राजन वाजिद मकसूद जी। और आप यहाँ पे क्या काम करते मैं हैं? फलोन मैनेजर था यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंस भी हुई है तो राजा साहब ने आपको डिटेल्स बता दी है ला मोंटाना की, और मनार रेस्टोरेंट जो 2006 में पब्लिक के फंड से CDA ने बनाया था और गवर्नमेंट की पैसे से बनी थी वो बिल्डिंग, और उन्होंने 18 साल चलती रही है एक कानून के तहत। जब कानून फिर उन्होंने कानून का मतलब उसको क्या दिया जी कि लफ्स होटल था, रेस्टोरेंट नहीं था। उसके बाद उसको गिरा दिया गया गवर्नमेंट की बिल्डिंग को और लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। उसके बाद मैडम रैना सईद ये कहती है जी कि जंगल की जो है ना खूबसूरती खराब हो रही थी, और हम यकीनन सदियों से खूबसूरती कहाँ से खराब हो रही थी? ये तो बड़े हसीन यहाँ पे नज़ारे देखने को मिलते थे। उनकी जाती नाप पे ये सारा काम हुआ जी। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं, तो आज आके देखें, आप खुद भी देख लें, ये मलबा देख लें, ये जानवर देख लें, तो जानवरों के हकूक जो है ना उन्होंने ख़त्म करके इंसानों पे लगा दिए हैं। तो उन्होंने ज़ाती नापे कर दिए हैं। कानून के दायरे जो बैठे हुए हैं वो कानून बनाते हैं, असम्बलियों में बनाते हैं। दायरा कोई कानून नहीं बना सकता है, कोई लागू करवा सकता है लेकिन कानून बना को नहीं सकता है। तो हम उनको यही कहना चाह रहे हैं, हम उमर गिलानी साहब हैं उनके जो कानूनी हुए माहिर हैं, उनसे भी जाके 1000 दफ़ा मिले हैं, कोशिश की है। मैडम रैना से भी कहा है कि एक दफ़ा आएँ, आप गांव में विज़िट करें, इन लोगों के हालात देखें, आपको पता लगे कि कितने बेरोज़गार हुए हैं, बजाय कि आप टीवियों पे बैठ के या किसी जगह कॉन्फ्रेंस करके आप गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये ज़ाती अना है 113 की लिस्ट में, कोई इसका किसी का वो नहीं था। जानबूझ के रैना सईद ने ये ख़ास करके उन्होंने अपनी ज़ाती ना की वजह से इन गरीबों का रोज़ी दाना छीना है, और था याद क़यामत तक ये लोग लोकल उनको कभी नहीं भूलेंगे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। और मैं एक दफ़ा फिर उमर गिलानी को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास भी गए हैं, आप जमात इस्लामी से भी तल्लक रखते हैं, गरीबों का दर्द भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आएँ, आंखों में आंखें डालें, आगे इन गरीबों लोगों से पूछें, सवाल जवाब करें, उनको आपको पता लगे कि आप क्या केस लड़े हैं और क्या कर रहे हैं, बजाय कि आप पैसे की खातिर गरीबों को गुर्बत पे लेके जा रहे हैं। एक दफ़ा आप आएँ, हम आपको अपील कर रहे हैं, आप आएँ, गांव में देखें, आपको पता लगे कि गुर्बत क्या चीज़ है। और दूसरा सॉरी ये देखें, दरख्तों का कह रहे हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये कंक्रीट के ऊपर दरख्त लगे हुए हैं, ये कंक्रीट के ऊपर उन्हें ये मलबे के ऊपर दरख्त लगवा के गए। ये दरख्त क्या पैदा होंगे, चलेंगे, बड़े होंगे, ये ज़ाती अना पे सारा कुछ करने। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी मेरा नाम है। मैं मुकामी हूँ, यहाँ गोकीना कलां से रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस तमाम सूरत हाल के ऊपर? मैडम, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो 6-7 माह पहले वाइल्ड लाइफ का और होटल मालकान के दरमियान जो कुछ भी हुआ, मामलात हुए, तो होटल गिराने से जो हमारे मकामी आबादी के लोग मुलाजम थे यहाँ, वो बड़े मुतासर हुए हैं। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि लोग फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि देखें हमारे ये जो 15-20 गाँव हैं जिनके लोग यहाँ पे मुलाजमत कर रहे थे, ये तलहार से शुरू होते हैं, गोकीना है, गोकीना कलां है, कोटला है, आगे चले जाइए संगड़ा है, मखनियाल है, खारियाँ, आता कि यानी कि ये 20 से 25 गाँव हैं जो जिनके लोग मुतासर हुए हैं यहाँ ये होटल बंद होने की वजह से। तो मेरे बात ये है कि अगर मैं जो वाइल्ड लाइफ की प्लान था कि यहाँ जो, या उन्होंने जो बताया ना कि यहाँ माहौलियाती आलूदगी भी है और जो जंगली हयात आते हैं उनके हकूक़ भी मुतासर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो जंगली हयात आते उनके हकूक़ भी मुतासर नहीं हो रहे थे, बल्कि ये देखें जो रकबा दोनों होटल का, ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम 10 कनाल होगा। बाकी मरगला नेशनल पार्क तो ये कई 100 एकड़ पे मुश्तमिल है। जंगली हयात जो हैं ये बाकी जंगलों में भी तो गुजारा कर सकते हैं ना कि यही जो 10 कनाल का रकबा था जिस पे 2 होटल थे, जिस पे कम अज़ कम 2000 से ज़्यादा मुलाजिम अपने घरों की कफालत कर रहे थे, और यहाँ पे जंगली नबातात का तो वो तो एक मेरे ख्याल में माज एक बहाना ही है वाइल्ड लाइफ की तरफ से। तो बाकी भी ये बंद होने के बाद हम लोग कई दफ़ा हमने एक कमेटी बनाई है, अपने जो गांव के लोग मुतासर हुए उन्होंने अपने अपने गांव के जो उनके वो थे सियासी कारकुन भी हैं, नुमाइंदगान ने उनको बताया। फिर हमने एक को मरगला नेशनल हेल्थ वेलफेयर के नाम से कमेटी बनाई है।
कमेटी के हम 19 मेंबर थे। हमने फर्स्ट टाइम मैडम राना सईद के दफ्तर का विज़िट किया और कोशिश किया कि वो हमें अगर मिलती हैं तो हमें रिक्वेस्ट करें कि ये होटल जो है ये बहाल करें, या ये जो इतने लोग आप लोगों ने बेरोज़गार कर दिए, शायद कि आपके नोटिस में नहीं था कि कम से कम इतने 2000 से ज़्यादा जो ख़ानदान है ये मुतासर हो गए हैं यहाँ पे। तो अब 2-3 माह गुजर गए हैं और लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लोग इंतहाई ही मजबूर हो गए हैं। या तो इनको कोई खोखे वगैरह अलाट कर दें, या कोई इनको मुतबादल रोज़गार दे दें, या फिर कोई ना कोई तो इनका हल करें। लेकिन कमेटी के जो शुरका थे उनसे मैडम ने मुलाकात नहीं की। जो उनके मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने टाल मटोल से काम लिया जी कि हम दोबारा आपको कॉल करेंगे। हम सब कमेटी के मेंबरान ने वहाँ अपने आईडी कार्ड और अपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर और अपने नाम भी उनको नोट करवाए, लेकिन किसी बंदे को कोई कॉल मैडम की तरफ से नहीं आई या मैनेजमेंट की तरफ से भी नहीं आई कि हमने मीटिंग अरेंज करवानी है आपकी है। मुख्तार मैडम ये है कि ये सिलसिला जो है ना बेरोज़गारी का जब हद क्रॉस कर गया, लोग फाकों कशी पे आ गए, तो फिर एहतजाज प्रोटेस्ट जो है ना हमने ओपन किया। ठीक है। और हम ये प्रोटेस्ट इंशाल्लाह जारी रखेंगे उस टाइम तक जब तक कि हमारे ये जो गुरबा हैं, ये जो बेवा थी जिनको फंड्स यहाँ से मिलते थे, उनके घरों के मामला चल रहे थे, जब तक ये हो बहाल नहीं हो जाते, हम अपना हक लेके नहीं रहते, उस वक्त तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और रमज़ान शरीफ की वजह से थोड़ा लोगों ने रोज़े वगैरह रखने थे तो वो रेस्ट की है। जी आपका क्या नाम है? खास नाम। जी आप क्या करते थे यहाँ पर? मैं मनाल पे रोड सेफ्टी का काम करता था। तो क्या कहना चाहेंगे? आपका जाहिर है चूल्हा बिल्कुल घर का ठंडा पड़ गया है, तो आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? हम तो मैडम जी कहते हैं ये दोबारा बिल्डिंग बने दोनों और हमें रोजगार मिले। हम तो घर पे बेरोजगार बैठे हुए, कभी दिहाड़ लगती है कभी लगती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मैं नहीं और भी हमारे साथ काफ़ी। और हम तो इनका हेल्प कर रहे थे, CDA की, वाइल्ड लाइफ की, 25-30 बंदों की टीम थी मेरी रोड पे। हम लोगों की हेल्प करते थे, कचरा उठवाते थे, दरख्त गिर जाए दरख्त साइड पे, पत्थर साइड पे करते थे, आग लग जाए हम टीम देते थे CDA को। मैं खुद साथ लेके जाता था, मेरे पास वीडियो मौजूद है, हर चीज़ है मेरे पास। हम जंगलों में जाके आग बुझाते रहे, तो इसका सिला हमें ये दिया इन्होंने। अभी तो हम बेरोजगार होकर बैठे हैं, तो हमारी यही अपील है ये बिल्डिंग दोबारा बने। अच्छा, इस इलाके के हवाले से बताएं कि इस पर किस किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। इस पे हमारी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमारे रजिस्ट्री और निकाल बंद है तलाड़ और गोकीना के। प्लस हमारी कोई 1 माह से ज़्यादा हो गया है CDA की तरफ से हमें एक नोटिस जारी किया गया है, कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी है हमारी। तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। मैं तो जो हुकूमत में हमारे MNA बैठे हुए हैं डॉक्टर फजल तारक साहब, यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें क्वाइट एरिया की तरह ट्रीटमेंट ना किया जाए। हमारे साथ ही जो गांव है हमारी UC का ही है सैदपुर, वहाँ पे देखें आपने गैस भी दे दी, बरीमाम को भी गैस दे दी, वहाँ पे तरक्याती काम अभी जारी हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें इतना बैकवर्ड रखा गया है हमारे बच्चों को हमें कि हमारे पास ना ही म्यारी स्कूल है, ना ही कोई डिस्पेंसरी है हमारे पास, ना ही हमारे पास कोई गैस की सहूलत है। हम तो ये लकड़ी काट के ही हमारे लोग गुजारा करते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद हमको जो क्वाइट्स एरिया जो पेमेंटें ले चुके हैं CDA से, उनके साथ हमें हर दफ़ा शामिल कर दिया जाता है, हर दफ़ा हमें पाबंदियों का शिकार ये लोग करते हैं। और ना हमें जंगल से जो हमारे मोशी वगैरह लोग, गरीब लोग हैं बेसिक यहाँ पे ज़्यादा 60 to 80% यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, जो कोई माल मवेशी रखा हुआ है उन्होंने, तो हमें इतना उन्होंने बाउंड्री लगा दी हमारी कि वो हमें कोई इस तरह की जंगल से जो हमारी ज़रूरियात है, जो आइन के मुताबिक हमें ये जंगल उस वक्त सौंपेंगे थे कि जी आप यहाँ से अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें आप ले सकते हैं अपने जानवरों के लिए और अपनी मतलब आग जलाने के लिए, खुराक के लिए। तो वो भी घेरा आस्ता आस्ता हमारे खिलाफ तंग किया जा रहा है। लेकिन मैं तो अपील करता हूँ अपने सेटिंग MNA साहब से जी कि वो इसको असम्बली में लेके जाएँ और इस पे बात करें, और तलाड़ और गोकीना को स्पेशली नज़रअंदाज ना कीजिएगा। खुदा रहा हम बहुत माली मुश्किलात में घेरे हुए हैं, ना हमारे पास तलीम है, ना हमारे पास रोज़गार था, जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजों में पढ़ते थे वो भी आपने छीन लिया है। तो इस पे कोई आप कानून इस तरह का बना दें ताकि इस इलाके को तो आप सेव करें। ये इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी सिंध जैसे गाँव की है। आप गांव का, अगर मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं, और जो ये तंजीमें हैं सिविल सोसाइटी की जो इंसानी हकूक़ की है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे गांव का तो विज़िट करें। 10 किलोमीटर पे हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम सिंध जैसे किसी वीराने गांव की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है,
और इल्ज़ामात की बुछाड़ हम पे ये लोग करते हैं। अगर इन्हें कोई मसला है हमारे साथ, कोई इस तरह की इन्होंने चीज़ चाहिए तो खुदा रहा ये आराम से कहें। हमें तो इन्होंने रात को हमारी नींद नहीं आती, हमें यकीन माने। बेरोज़गारी भी बहुत है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं आप देख लें ये बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके सामने हैं। तो क्या करें बताएं मैडम, हम किधर जाएं? तो हुकूमत से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोई हमारा कोई इस मामले में सोचें। हमारी जो कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी है, रजिस्ट्रेशन इंतकाल पे है, और प्लस हमें गैस की सहूलत दी जाए। हमारे साथ हमारी यूसी के अंदर गैस लगी हुई है लेकिन हमें गैस नहीं दी गई। उसके अलावा हेल्थ की हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। स्कूल हमारे देखें खंडर बने हुए हैं, वीरान हमारे स्कूल, और हमारे 80% बच्चे जो शहर में जाके पढ़ते हैं। जी नाज़रीन, आपने इन तमाम तर लोगों की गुफ्तगू सुनी। ये अभी सिर्फ चंद अफराद हैं जिनके व्यूज़ मैंने आपको सुनाए हैं। हज़ारों की तादाद में अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, और ना सिर्फ बेरोज़गार हो चुके हैं बल्कि तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से भी ये जो इलाका है ये महरूम हो गया है। क्योंकि ये सिर्फ 2 रेस्टोरेंट्स नहीं थे, ये रेस्टोरेंट्स के साथ साथ इन तमाम तर जो अहले इलाका हैं, जहाँ पर जो गिरदोनवा पे जो गांव हैं, यहाँ पर जो लोग बसते हैं, उनके बच्चों की तालीम का जरिया भी थे, सिर्फ रोजगार नहीं थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका बजाय तरक्की की तरफ जाने के तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। ये 2 रेस्टोरेंट्स जो यहाँ पर बने हुए थे, इनसे वाइल्ड लाइफ को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन तमाम तर मामलात को हल करें, और इन यहाँ पर आकर जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ के अफराद हैं, वो यहाँ पर विज़िट करें, यहाँ के देहातों का विज़िट करें, यहाँ के लोगों का विज़िट करें, उनके मसाइल जाने कि यहाँ पर वो कितने मसाइल में उलझे हुए हैं। तो ये उनके रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया था जो उनसे छीन लिया गया है। तो इस पर अगर नज़रसानी की जाए तो यकीनन इन लोगों के मसाइल भी हल हो सकते हैं और ये इलाका भी तरक्की की जानिब जा सकता है। यहाँ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।